हेलो गाइस, मैं अमित कुमार। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल डीजे अमित ऑफिशियल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे अपने कैसे मतलब जो सीपीयू जो ओवरलोड रहता है एप्पल स्टूडियो में उसको कैसे मतलब कंट्रोल में करें ताकि जो मेरा जो गाना हो वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों से मतलब बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर, लिंक सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए। ओके गाइस, तो चलते हैं। ये मेरा गाना रहा जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब कि ये गाना मुझे डिस्टर्ब जाते हो रहा था। ओके, तो गाइस ये मेरा जो एफएलपी ओपन हो गया है। ये एफएलपी का मतलब वीडियो मतलब पिछले वीडियो में मतलब बोले तो 2-3 दिन पहले इस वीडियो बना से 2-3 दिन पहले मैंने बना कर अपलोड कर दिया था। उसमें बताया था कि मेरा सॉन्ग जो है डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तो उससे मैंने बोला था कि मैं अगले वीडियो से मैंने बताऊंगा कि कैसे जो भी सॉन्ग हो उसको मतलब डिस्ट्रॉयड होने से या सीपीयू पे जो मेरा जो है देख सकते हैं सीपीयू पे जो बाहर पड़ रहा है बोले तो मतलब कि ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, उसको कैसे मेंटेन करें इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे जो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, कैसे होगा इसका सोल्यूशन। ओके, तो गाइस आप सुन सकते हैं कि मतलब ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अगर कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता है तो किस वजह से होता है। ओके, तो देखते हैं। आप यहाँ पे देखते होंगे ऑडियो सेटिंग। ठीक है, ऑडियो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखते होंगे डिवाइस में अगर हम यहाँ पे कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम बजा कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एक ये प्रॉब्लम हुआ। सेकेंड रहता है कि अगर ऑडियो सेटिंग फाइल सेटिंग में जाएंगे, फाइल सेटिंग प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने पर देखिए 96 है टाइम प्लस जो 96 है ये बाय डिफ़ॉल्ट 96 ही रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट से चलते हैं कि मतलब डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है और इसको सोल्यूशन क्या है। देखिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अब सुन लिया कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 40 44 46 हो रहा है। ठीक है, कभी कभी तो ये मतलब बोले तो 80 प्लस हो जाता है। 80 प्लस हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन में जाना होगा, वही ऑडियो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो डिवाइस था उसको हमको सेट करना होगा FL Studio ASIO। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे बफरिंग लेंथ है। ओके, बफरिंग लेंथ में मैंने यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करके रखा है 2048। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट आता है 512 यानी 512। ओके, अगर आप सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे खुद के गा करके तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मतलब डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि 256 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा क्योंकि वहाँ पे जो भी मेरा गाना रिकॉर्ड होता है
तो मैं डायरेक्ट जो बोला उसी को रिकॉर्ड करेगा, न कि मतलब कि मैंने बोला कुछ सन के बाद रिकॉर्ड करेगा, तो उससे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बीट कहीं मेरा सॉन्ग कहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 256 का मतलब जो बफरिंग लेंथ था वो 256 रहता होगा। और आगे जो मैं करने वाला हूँ ताकि जो मेरा जो CPU पे है लोड नहीं हो, इसके लिए मैं 2048 यानी बोले तो 2042 2048 ओके। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ से कट करेंगे। उसके बाद जाएंगे प्रोजेक्ट में, जस्ट प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे डाटा फोल्डर है, डाटा फोल्डर है, टाइम सेटिंग है, टाइम सेटिंग में नोमरेशन है, डेमोनाइजेटर और टाइम बेस यानी PPQ। तो इसको हम PPQ यहाँ पर 96 बाई डिफ़ॉल्ट आता है, इसको हम 24 कर देंगे ओके। 24 करते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे छोटा हो गया, मतलब जो भी टाइम था मतलब कि मेरा छोटा, मतलब जो भी हो CPU पे बाहर नहीं पड़ेगा ओके। यहाँ से आप सुन सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद कहीं से भी गाना सुनिए, कोई भी कैसा भी गाना डिस्ट्रैक्ट होगा ही, ठीक है। डीजे अमित, डीजे अमित, डीजे अमित, डीजे अमित। गाइस अगर इसके बाद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ओके, इसके बाद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बाद हम करना होगा, टूल्स में जाना होगा। पहले तो मैं तो यहाँ से मतलब सेटिंग कर लेता हूँ, मतलब जो भी था ऑप्शन में जाकर ऑडियो सेटिंग्स, यहाँ डिवाइस में मतलब जो था FL Studio ASI वो कर लिया सिलेक्ट। यहाँ पे बफरिंग था, बफरिंग लेंथ मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद जो टाइम प्लेस था उसको मैंने घटा दिया। उसके बावजूद बोले तो मतलब फिर भी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है सॉन्ग, तो उसके लिए फिर से जाना होगा हमको। ऑप्शन के जस्ट बाजू में टूल्स मिलता है, टूल्स में जाने के बाद माइक्रो पर जाने के बाद हमको मिलेगा सिलेक्ट अनयूज्ड चैनल। जैसे कि बोलने का मतलब जो भी मेरा जो सिलेक्ट है वो अनयूज्ड है तो मतलब डिलीट हो, मतलब जो भी मतलब वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वो अनयूज मतलब बोले तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो CPU पे बाहर नहीं, उससे आएगा ही नहीं। उसको यहाँ से सिलेक्ट अनयूज चैनल को क्लिक कर देंगे, वहाँ पे वेट करना होगा। वेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक हटा देगा। अगर इसके बावजूद भी अगर गाना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इतना करने के बाद तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसका क्या सॉल्यूशन है ओके गाइस। तो होता क्यों है अब मैं वो बता देता हूँ। होता क्यों है क्योंकि अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन या कोई भी VST प्लगइन जो FL Studio में मिलता है वो यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे सॉन्ग बफरिंग का मतलब जो भी मामले आना चालू हो जाता है, मतलब कि सॉन्ग फंसता है। अगर हम ऐसा ही कोई पैटर्न है कहीं से मतलब उठा ले, ये रहा, जैसे देख लीजिए ये कहीं है क्या इसमें, ऐसे मान लीजिए कि ये रहा, ठीक है। तो ये तो मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको डालेंगे और ऐसा ये सब डालते हैं तो जो भी मेरा CPU पे भार है वो नहीं पड़ेगा ओके। तो तब तो समझ गए होंगे कि CPU पे क्यों भार पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो VST रखता है वो ज़्यादा है, जाने के कारण ज़्यादा मतलब प्लगइन यूज होने के कारण ज़्यादा मतलब अनयूज जो होता है जो भी हो उसके कारण मतलब बहुत ढेर सारा उसका प्रॉब्लम।
अगर इसका समाधान चाहिए कि मतलब कि मैं यूज करूँ ज़्यादातर और मेरा सीपीयू भी कंट्रोलिंग में रहे, तो डिस्ट्रैक्ट सॉन्ग नहीं हो, तो इसके लिए अगले वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैं नेक्स्ट पहले जो वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा था सॉन्ग, तो इसके लिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि मतलब कि सॉन्ग क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। ओके, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मतलब जो भी हो बात समझ चुके होंगे, मतलब कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।